नमो नमः बच्चों। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हम चतुर्थ अंक के 7 श्लोकों तक कर चुके हैं, जहाँ वर्णन क्या चल रहा था। शकुंतला जब महर्षि कर्ण को प्रणाम करती है, विदाई का अवसर है, शकुंतला की विदाई हो रही है और वह पिताजी को प्रणाम करती है, तो पिता कौन? काश्यप, महर्षि कर्ण उसे क्या आशीर्वाद देते हैं? महर्षि कर्ण कौन है? उनके पालक पिता है शकुंतला के। तो वह उसे क्या आशीर्वाद देते हैं? पुत्री। अब देखिए, यह श्लोक हमने किया था अंत में। यहाँ आशीर्वाद क्या दे रहे हैं शकुंतला को? कि तुम अपने पति की बहुमाननीय रानी बनो और चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। जैसे जैसे क्या है, जो ययाति जो राजा था, उसकी अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक सम्मान्य रानी कौन थी? शर्मिष्ठा। और शर्मिष्ठा से फिर क्या, पुरु नामक यशस्वी पुत्र जो है प्राप्त हुआ था। जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया शर्मिष्ठा ने, राजा ययाति ने, उसी प्रकार से क्या है, तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। देखिए, यहाँ पर आशीर्वाद दे दिया किसने? महर्षि कर्ण ने अपने पुत्री को। अब यह इससे क्या है कि आगे जो है शकुंतला क्या है, पुत्र प्राप्त करेगी और वह कैसा होगा? सम्राट। एक चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद यहाँ शकुंतला को मिल गया। साथ ही कह रही कि राजा की अत्यधिक माननीय रानी भी बनोगी। अब बच्चों, इससे आगे देखिए, आज हमें यहाँ से आरंभ करना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ गौतमी कहती है। अब शकुंतला की विदाई के अवसर पर वहां कौन कौन है? आर्या गौतमी है और साथ में शकुंतला की दोनों सखियां भी, अनसुईया प्रियंवदा है, वह भी अब उपस्थित है बच्चों इसमें। और साथ ही जो है वहां शिष्य हैं, जो क्या है, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाएंगे। शकुंतला के साथ कौन कौन जाएगा वहां हस्तिनापुर में? आर्या गौतमी, शारंग्रव और शारदत्त। शारंग्रव और शारदत्त दोनों शिष्य हैं महर्षि कर्ण के। बच्चों, उनके साथ यहाँ जो अन्य जो तापसियां थी वो चली गई आशीर्वाद देकर शकुंतला को। अब देखिए, यहाँ गौतमी क्या कह रही है। इस समय यहाँ कौन उपस्थित है बच्चों? गौतमी है, महर्षि कर्ण है, साथ में महर्षि कर्ण के शिष्य हैं, और कौन है? शकुंतला है, दोनों सखियां। अब देखिए, गौतमी, भगवन वरह खलवेश नाशी। अब यहाँ ये भगवन जो पद बच्चों किसके लिए आए हैं? यह पद महर्षि कर्ण के। ये आप जानते हैं, महर्षि कर्ण का ये क्या है? काश्यप भी कहते हैं, उनका दूसरा नाम काश्यप भी है। आगे देखिए, वरह खलवेश है, यह तो वस्तुतः वर है। कहते एश है, एश से क्या? एश है, यह तो खल निश्चित ही क्या? वर वरदान है। न आशी, आशीर्वाद नहीं है। काश्यप है। अब देखिए काश्यप क्या कहते हैं। वत्से पुत्री, वत्से कौन है यहाँ पर? किसके लिए आ गया? ये आप जानते हैं, शकुंतला के लिए आए हैं। इत सद्यो हुतान अग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व। अब यहाँ कह रहे कि पुत्री, इधर से अध्य, जिसमें अभी 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 हुतान अग्निन हवन किया गया है, ऐसे इन अग्नि पे, जिसमें क्या है? अभी अभी हवन किया गया है, ऐसे इन अग्निनान अग्नियों के प्रदक्षिणा पुरुष, प्रदक्षिणा करो। अभी अभी जो हवन किया गया है, ये ऐसी अग्नियां हैं, इनकी प्रदक्षिणा करो। इनकी चारों तरफ जो है, प्रदक्षिणा क्या होता है बच्चों? परिक्रमा करना, चारों तरफ चक्कर लगाना, इनकी प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रमंती, अब सभी क्या है? घूमते हैं। अब सभी उसमें चारों तरफ क्या है? उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। किसकी? अग्नियों की। अग्नियां कहाँ है बच्चों? ये जिनमें अभी अभी हवन किया गया है, ऐसी अग्नियों की। अब सभी घूमते हैं। देखिए, इसके बाद आगे काश्यप है। काश्यप ऋक छंदसा आशस्ते पद से। अब यहाँ महर्षि जो काश्यप हैं, वह ऋग किसके छंद से दे रहे हैं बच्चों? देखो, यहाँ ये ऋग जो पद है, इसका क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के छंद का सहारा लेकर के, और क्या कहते हैं? वत्से पुत्री। अब देखिए, ऋग्वैदिक जो छंद होते हैं बच्चों, वैदिक छंदों में आप जानते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। देखिए, गायत्री है, गायत्री छंद है, त्रिष्टुप है, जगती छंद है। ये सभी छंद कौन से हैं? ये सारे छंद क्या कहे जाते हैं? वैदिक छंद है। ये क्या है बच्चों? इसमें वैदिक छंद का, ये वैदिक छंद होते हैं बच्चों। तो यह जो श्लोक है, देखिए यहाँ, ये जो हम श्लोक इसमें करेंगे बच्चों, ये इसमें कौन सा छंद है बच्चों? इस श्लोक में त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद है इसका। अब देखिए, ऋग्वेद के छंद का सहारा लेकर के क्या करें? वत्से पुत्री। अब यह श्लोक है बच्चों, इसमें इसका परिच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर
आशीर्वाद दे रहे हैं कौन? महर्षि काश्यप। और क्या कह रहे? पुत्री। देखिए यहाँ पर ये अमी, वेदिम, परित। अब परित, देखिए परित के योग में क्या आता है? आप जानते हैं परित के योग में क्या होता है? द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। ये परित है और परित उभ्यत अभित है, इनके योग में क्या आती है? द्वितीय भक्ति। वेदी में कौन सी विभक्ति बची है? द्वितीय। आगे देखिए, कल्पित अधिष्ण्या समिधवंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा। इससे आगे देखिए, अपघनंतो दूरितम हव्वै गंधै वैताना त्वाम। यहां से इसको कर लेते हैं पद को, ये गंधई है, विसर्गे, और इसके बाद आगे है बच्चों वैताना, और इससे के स्थान पर भी क्या है? विसर्गे हो जाएंगे, और बाद में क्या है? त्वाम वहन्य पावयंतु। अब देखिए यहाँ, अब महर्षि काश्यप क्या कह रहे हैं कि वहन्य अग्निया पावयंतु, पवित्र करें, त्वाम तुम्हें, कि तुम्हें अग्नियां पवित्र करें। अब ये अग्नियां कैसी हैं? वैताना। वैताना क्या है बच्चों? कौन सी? यज्ञ की, यज्ञ की जो अग्नियां हैं वो। वैताना क्या अर्थ है इसका? यज्ञ की। यज्ञीय जो क्या है? वहन्य क्या है बच्चों? अग्नियां। अब यहाँ देखिए महर्षि कर्म कह रहे हैं कि अग्नियां पावयंतु त्वाम, त्वाम तुम्हें पवित्र करे। लेकिन अग्नियां कैसी हैं? यज्ञ की। यज्ञ की ये जो अग्नियां हैं, जो अभी भी हवन हुआ है, इनकी जो अग्नि है क्या है? ऐसी यज्ञ की अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। अब देखिए साथ ही ये कैसे हैं? अपघनंतो दूरितम। अब अपघनंतो क्या होता है बच्चों? नष्ट करना। अपघनंत क्या होता है? नष्ट करना। दूरितम क्या होता है? पाप को। पाप को नष्ट करने वाली है कौन? ये अग्नियां। हवई गंधई, अपने हवनीय, हवन की जो गंध है उनसे, इन हवनीय पदार्थों की सुगंध से दूरितम अपघनंतो, पापों को नष्ट करते हुए क्या? ये अग्नि, अग्नियां कैसी? यज्ञ की अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है? इसमें इससे ऊपर का चरण जो है। अब साथ ही क्या कह रहे हैं देखिए, अमी। अमी यहाँ पर क्या है? अदस का रूप है, और ये किसमें है? स्त्रीलिंग बहुवचन में है। ये स्त्रीलिंग बहुवचन में है बच्चों, ये अदस का रूप है। यहाँ कह रहे हैं अमी वेदिम परिता। अब ये वेदी के चारों ओर, परिते क्या आ जाएगा बच्चों? चारों ओर, वेदी के चारों ओर है क्या? कल्पित अधिष्ण्या, स्थापित के लिए, प्रतिष्ठापित की, जो प्रतिष्ठापित है, स्थापित क्यों? क्या? प्रांत संस्तीर्ण दर्भा। तो यहाँ देखिए, प्रांत अर्थात किनारों पर क्या है? बिछे हुए। दर्भा क्या होता है बच्चों? कुशा। अब जिसके जिसके किनारों पर क्या है? दर्भा, कुशा है। समिधवंत, समिधाओं से युक्त। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? समिधाओं से। समिधा क्या होती है बच्चों? हवन में जो जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? समिधा। उसके लिए जो है शब्द होता है कि समिधाएं डालते हुए, समिधाओं से युक्त। तो यहाँ देखिए, समिधाओं से युक्त वेदिम परित है, वेदी के चारों ओर कल्पित अधिष्ण्य जो स्थापित हैं ऐसे। और साथ ही क्या करें? किनारों पर बिछे हुए कुशा वाली, ऐसी कौन? अग्नियां। अब देखिए सभी जो इसमें पद आए वो सभी क्या है? अग्नियों के विशेषण है। सभी इसमें अग्नियों के विशेषण है। इसे फिर से देख लीजिए बच्चों। अमी से क्या तात्पर्य? ऐसी। वैता नाम वहन्य, अंतिम चरण में हमने पढ़ा ऐसी यज्ञीय अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। तो बच्चों यहाँ अग्नियों के विशेषण दिए, जो अग्नि है यज्ञ की, उसके विशेषण क्या है? वह अग्नि कैसी है? समिधवंत है, समिधाओं से युक्त है। पहला क्या आ गया? समिधाओं से युक्त है। दूसरा क्या आ गया? वेदीम परितय, वेदी के चारों ओर क्या? स्थापित है, ऐसी अग्नि है। अब जो कि अग्नि जो है बच्चों, वो क्या है कि जो अग्नि तो चारों जो उसके भाग हैं चारों ओर से ही प्रतिष्ठापित होती है। यज्ञ जो बनाया जाता है चकोर अवस्था में बच्चों जो बना दिया, तो वो चारों कोनों तक ही तो होती है उसकी। तो उसका अर्थ क्या है? वो वेदी के चारों ओर, वो जो वेदी बनी होती है उसके चारों ओर
जो स्थापित है, ऐसी क्या है अग्नियां। अब देखिए उसके बाद आगे तीसरी जो इसके विशेषण आ रहा है अग्नियों का, वह है किनारों पर बिछी हुई कुशा वाली क्या है अग्नियां। ये तीनों विशेषण क्या है अग्नियों के। समिधाओं से युक्त कौन है अग्नियां हैं। किनारों पर जिसके कुशा बिछे हुए ऐसा कौन है अग्नियां हैं। वेदी के चारों ओर जो स्थापित है वह कौन है अग्नियां है। अब देखते हैं इससे आगे। ऐसी जो अग्नियां हैं कह रहे कि वैता नाम पहने ऐसे यज्ञ अग्नियां त्वाम पावन तो तुम्हें पावन करे। अब देखिए एक विशेषण और है अग्नि का, क्या नष्ट करती है पापों को। हवई गंधई, इस हवन के इस अग्नि की जो गंध है, इसमें जो पदार्थ प्रयोग किए हवनीय पदार्थों की सुगंध से क्या होगा पापों को नष्ट करने वाली कौन है बच्चों अग्नियां। तो ये तीसरा विशेषण यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ ये तीन हो गए हैं ऊपर देखिए। हाँ इसमें तीन विशेषण तो ये आ गई। कौन सा बच्चों इसका चौथा विशेषण है। तो ये चारों जो विशेषण है किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं यज्ञ की अग्नियां। ऐसी यज्ञ अग्नियां तुम्हें पवित्र करे जो क्या है संविधाओं से युक्त है, जो क्या है वेदी के चारों ओर जिसके क्या है कुशा बिछी हुई है, और जो क्या है जिनके किनारे कुशाओं से युक्त हैं, और जो वेदी के चारों ओर स्थापित हैं, और जो हमने पदार्थों की सुगंध से पापों को नष्ट कर रही ऐसी अग्नि। ये चारों जो है बच्चों विशेषण है किसके वैताना वहन इस यज्ञ अग्नियों के। ऐसी यज्ञ अग्नियां जो है वो तुमको स्थापित करे। अब बच्चों देखिए यज्ञ जो अग्नियां होती हैं यज्ञ में ये जो वेदी में क्या होता है बच्चों तीन अग्नियों की स्थापना होती है। आप जानते हैं इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ तीन होती हैं बच्चों ये तीन अग्नियां। कौन कौन सी बच्चों इसमें एक है गार्हपत्य, दूसरी है इसमें दाक्षिणात्य, और तीसरी है बच्चों इसमें आहवनीय। ये तीन अग्नियां होती हैं। अब यह जो अग्नि है ये कहाँ होती है वेदी के पश्चिम के हिस्से में। यह क्या है बच्चों पश्चिम हिस्से में होती है किसके वेदी के पश्चिम भाग में। दाक्षिणात्य जो होती है वहां का होती है वो दक्षिण पश्चिम भाग में किसका वेदी का। और यह जो होती है बच्चों तीन आहवनीय ये क्या है पूर्व के कोने में होती है पूर्व के भाग में होती है। इस तरह से तीन होती है। और ये तीनों वेदी का जो पश्चिम भाग है वहां गार्हपत्य है, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है बच्चों दाक्षिणात्य है, और आहवन्य जो है वो पूर्व के भाग में होती है। इस तरह से ये वेदी में क्या तीन अग्नियों की स्थापना तो होती ही है। ये तो इसमें रहता है बच्चों। अब यहाँ इस श्लोक में महर्षि कण्व शकुंतला को क्या आशीर्वाद देते हैं जब गौतमी ने ऐसा कहा कि भगवान ये तो वरदान है, आपने वरदान दे दिया कि राजा ययाति की जैसे ययाति के द्वारा शर्मिष्ठा सम्मानित हुई थी वैसे ही शकुंतला भी सम्मानित हो, जैसे उसने चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया था वैसे शकुंतला भी प्राप्त करी। ये तो क्या है वरदान दे दिया आपने, आशीर्वाद नहीं है। तो इसके जो है फलस्वरूप जो क्या किया महर्षि कर्ण ने अब ऋग्वेद के छंदों का सहारा लेकर के आशीर्वाद दिया इस श्लोक के माध्यम से। तो बच्चों यह जो श्लोक है देखिए मैं इसको आपको एक साथ दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा इसमें देखिए छोटा हो जाएगा भी, देखिए यहाँ तक है ये। अब ये श्लोक है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो श्लोक है बच्चों दो चरण इसमें ये है और अंतिम ये। इस श्लोक से आशीर्वाद दिया किसने महर्षि कण्व ने। किसको दिया है शकुंतला को कि यज्ञ की अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। और देखिए यज्ञ की अग्नियां जो है वो पवित्रता के लिए जानी जाती हैं, शुभ विचारों का आगमन होता है, इसलिए यहाँ पर यज्ञ की अग्नियों के द्वारा पवित्र कराया जा रहा है किसे शकुंतला को। किस आश्रम से जब तुम जाओ तो यहाँ से तुम क्या है पवित्र हो। बिल्कुल विदाई जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं अग्निदेव के द्वारा जो है पवित्र करा के फिर उसकी विदाई कर रहे हैं बच्चों। आप देखिए अब यहाँ इस श्लोक में आप देखते हैं छंद आपको मैंने इसमें बता दिया पहले। छंद कौन सा है बच्चों ये इसमें त्रिष्टुप छंद है। अब इसके साथ ही आप देखते हैं यहाँ इस श्लोक में अलंकार है बच्चों परिकर। अब क्यों है इसमें परिकर अलंकार, इस श्लोक में सभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया। अग्नि के देखिए सभी विशेषण थे, तो अलंकार कौन सा हो गया इसमें परिकर। दूसरा बच्चों यहाँ पर छंद मैंने बताई थे कौन सा त्रिष्टुप है। और यहाँ अब देखिए इसमें जो ये कथन आया बच्चों इससे पूर्व में किसने कहा आर्य गौतमी ने। गौतमी ने जो कथन कहा उसका अभिप्राय क्या था कि महर्षि
का सामान्य आशीर्वाद कथन न होकर के निश्चित रूप में वरदान है, क्योंकि देखो आशीर्वाद तो क्या फलित भी हो सकता है, कभी कभी असत्य भी हो सकता है, परंतु महर्षियों के द्वारा दिए गए वरदान तो अनिवार्यतः घटित होते हैं, क्योंकि वरदान तो अवश्य भावी होते हैं। इस कारण से तुम्हें निसंदेह सम्राट पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ये किसके विचार है? आर्या गौतमी के। निश्चित ही ऐसा होगा। ये गौतमी ने कहा कि ये तो वरदान है, आशीर्वाद में और वरदान तो अवश्य ही फलीभूत होता है। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ ये इसमें महर्षि कर्ण ने अब पुत्री को आशीर्वाद भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ जो है पद इसमें आया है, देखिए यहाँ पद इसमें है जो अपघ्राणंतु, तो यह पद है बच्चों इसमें। यहाँ इसमें क्या है? अप है, उपसर्ग है बच्चों, ये अप, साथ में इसमें हन धातु है और प्रत्यय है षट। ये प्रथमा का बहुवचन है बच्चों। प्रथमा का बहुवचन यहाँ पर प्रत्यय। अब इसमें और देखते हैं बच्चों, बस यह है तो क्या आशीर्वाद दिया है महर्षि कर्ण ने। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों यहाँ। अब देखिए इसमें कह रहे हैं प्रतिष्ठे, देखिए प्रतिष्ठ स्वेदानीम, यहाँ कह रहे हैं अब तुम प्रस्थान करो। इदानीम क्या होता है? अब तुम क्या है? प्रस्थान करो। प्रतिष्ठ स्वेदानीम, आगे सदृष्टि क्षेत्र, इधर उधर दृष्टि डालकर। अब देखिए कवते शारंग्रव मिश्रा, वे शारंग्रव इत्यादि कहाँ है? प्रवेश करते। देखिए वहां शारंग्रव इत्यादि वही समीप में ही खड़े, समीप ही हैं। अब वो क्या है कि जहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं उनके समीप में ही खड़े, जैसे ही पुकारा तो कह रहे कि हम यही हैं। उन्होंने कहा शारंग्रव इत्यादि कहाँ है? शारंग्रव इत्यादि से क्या तात्पर्य है बच्चों? शारंग्रव जो शिष्य है महर्षि कर्ण का वो भी साथ में जा रहा है। कहाँ? हस्तिनापुर। और उसके साथ कौन? शारदत्त जो दूसरा शिष्य है वह भी जा रहा है। इसलिए क्या कहा? शारंग्रव आदि शिष्य कहाँ? प्रविश्य, प्रवेश करके, शिष्य भगवान इमे स्म, कि भगवान हम ये हैं। अब हम ये का क्या तात्पर्य आ गया बच्चों? दो हैं, शारदत्त और शारंग्रव। काश्यप भगिनया आस्ते मार्गम अतिश्य, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। आगे देखते हैं इसमें शारंग्रव इतो इतो भवती, इधर से आप इधर से आइए। अब क्या है आगे देखिए, सर्वे परिक्रामंत, अब सब घूमते हैं, सब चलने लगते हैं। अब जो विदाई जो दी जा रही है उस समय जो है सभी आश्रम में क्या है कि सभी सदस्य वहीं पर है, वहीं उपस्थित है। अब साथ ही देखिए अब इसमें क्या रह गया, कालिदास जी देखिए महर्षि कर्ण के माध्यम से यहाँ क्या सूचित करना चाह रहे हैं बच्चों, कि आश्रम के जो सदस्य थे उन्होंने तो विदाई के लिए आज्ञा दे दी है, सबने जाने की तैयारी हो रही है। महर्षि कर्ण ने भी आशीर्वाद दे दिया है और शारंग्रव और शारदा शिष्य भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब किनके द्वारा अनुमति रह गई है? अब देखिए किनके द्वारा रह गई यहाँ पर? तपोवन के जो वृक्ष हैं, अब प्रकृति जो है उनके द्वारा भी अब आज्ञा दी जाएगी। जिस प्रकृति ने, जिस पेड़ पौधों ने क्या किया था शकुंतला के लिए, सौमम के नचित, आपने इससे पहले जो श्लोक किया था कि उसमें क्या है, किसी ने रेशमी वस्त्र दिया चंद्रमा के समान श्वेत, इंदु पांडु आविष्कृतम। तो इस तरह से पेड़ों ने भी जो है, वृक्षों ने भी जो है रेशमी वस्त्र दिए, किसी ने जो है पैरों में लगाने वाला महावर दिया है शकुंतला के लिए। तो इन सभी से भी अभी आज्ञा लेनी है, क्योंकि ये सभी क्या है, शकुंतला के क्या है, इस तपोवन में क्या है उसके साथ ही है, वह इन्हीं के साथ पली बड़ी है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए उनके द्वारा विदाई, अब उनके द्वारा जो है आज्ञा दी जाएगी, इसके लिए बच्चों ये आगे का श्लोक है। अब यहाँ काश्यप क्या कह रहे हैं देखिए, क्योंकि अब इनके द्वारा आज्ञा रह गई थी शकुंतला को देने की। अब यहाँ काश्यप कह रहे हैं भो भो सन्निहिता तपोवन तरवा। अब देखिए कि अरे सन्निहिता, आदेश के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? विसर्गे सन्निहिता। और तपोवन तरवा, तपोवन के वृक्षों द्वारा। हे समीप में स्थित, सन्निहिता का क्या अर्थ है? समीप में स्थित तपोवन के वृक्षों। अब देखिए इसके बाद बच्चों ये श्लोक है, ये यहाँ तक है, लेकिन ये श्लोक है। अब इस श्लोक में क्या है, सबसे अंत में देखिए क्या कहा गया इसमें, सर्वै अनुज्ञायताम, सबके द्वारा आज्ञा दी जाए, सबके द्वारा आज्ञा दी जाए।
अब जो प्रकृति है, जो साथ है, जो पेड़ पौधे हैं, जो क्या है, जिनसे शकुंतला जो है, शकुंतला का अत्यंत ही लगाव है, अत्यंत ही स्नेह है, अब उनके द्वारा यहाँ आज्ञा दी जाएगी। तो इसके हम जो है सबसे पहले बच्चों इसके चतुर्थ चरण से हम इसे आरंभ करेंगे, उससे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपितेषु या, यहाँ पर ये पद क्या है, युष्मासु है, युष्मासु और अपितेषु। इसके बाद नादते प्रिय मंडन अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्यव कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः। ये क्या है बच्चों, यहाँ पद भवति उत्सवः। इसके बाद चतुर्थ चरण देखिए इसका, स इयम। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेयम है एक साथ पद, इसमें क्या है, सा है और इसके साथ क्या है बच्चों, इयम। सा इयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम। यहाँ पर ये पद है सर्वै अनुज्ञायताम। अब देखिए यहाँ इसमें अंतिम चरण से ही हम इसे प्रारंभ करते हैं बच्चों पहले। अब यहाँ कह रहे हैं कि सा यहाँ पर क्या है बच्चों, भूतकाल के लिए, वही, इयम यह है शकुंतला, ये क्या आगे जो वर्तमान काल में है। अब देखिए पीछे का, अब इसमें क्या बताएंगे कि वही यह शकुंतला याति जाती है कहाँ, पति गृह, पति के घर, कि वही यह शकुंतला पति के घर जा रही है, सर्वै अनुज्ञाता, हम सबके द्वारा इसे आज्ञा दी जाए। अब वही है कौन सी शकुंतला, जो क्या क्या कार्य करती थी, उनका वर्णन बच्चों इससे ऊपर के 3 चरणों में है। मैं क्या क्या कार्य करती थी, इसलिए अंत में क्या है, वही यह शकुंतला पति के घर जा रही है, सबके द्वारा इसे आज्ञा दी जाए। अब कौन सी शकुंतला, यहाँ जो पता कि वही कौन सी, इसके लिए देखिए यहाँ ये 3 चरण है। पातुम, पातुम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। पातुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है, पातुम पीने के लिए, ना नहीं, प्रथमम पहले, वयवस्यति यह जो पद है, प्रयत्न नहीं करती थी, पहले पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, क्या, जलम जल, कि पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी। युष्माशु अपितेशु या क्या है, जो, या से यहाँ किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए, जो शकुंतला। अभी अंतिम चरण में क्या था बच्चों, वही यह शकुंतला, वही कौन, जो शकुंतला। अब यहाँ ये पद है बच्चों युष्माशु और अपितेशु, अर्थात आप लोगों को जल पिलाए बिना। आप लोग कौन है, युष्माशु पद किसके लिए आ गया, पेड़ पौधों के लिए, वृक्षों के लिए, कि आपको जल पिलाए बिना, युष्माशु आपको, जलम अपितेशु जल पिलाए बिना ही, जो पहले, प्रथमम पहले, जलम न पातुम व्यवस्थित जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। अर्थात प्रातःकाल क्या है, वो पहले पानी देती थी, आपको पौधों में पानी देती थी, उसके पश्चात वे पहली बार जल का ग्रहण करती थी। तो वही है शकुंतला जो आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी। न आदते, यहाँ क्या न है इस पद में बच्चों, न है और क्या है, आदते, आदत ये पद है, न क्या नहीं, आदते का क्या अर्थ बच्चों, यहाँ पर तोड़ना, ग्रहण करना। प्रिय मंडनापि, मंडन प्रिय होते हुए भी, अलंकरण प्रिय होते हुए भी, भवताम आपके स्नेहीन स्नेह के कारण, या जो पल्लवम पत्तों को। अब यहाँ पर ये जो पद है, यो किसके लिए आ गया, ये भी क्या है, शकुंतला के लिए। जो शकुंतला, जो शकुंतला आपके स्नेह के कारण, आपके कौन, पेड़ पौधे वृक्षों के स्नेह के कारण, मंडन प्रिय होती हुई भी, पल्लवम ने आदते पत्तों को नहीं तोड़ती थी, शाखा डाली फूल, उनको तो, उनकी तो यहाँ देखिए बात ही नहीं, जो पत्तों को भी नहीं तोड़ती थी। किस कारण से बच्चों इसमें क्यों नहीं तोड़ती थी शकुंतला, भवताम स्नेहीन, उनके स्नेह के कारण। अब क्या है, आपके स्नेह के कारण, आप यहाँ पर किन के लिए आ रहे, वृक्षों का, पेड़ पौधों, उनके लिए, क्योंकि यहाँ संबोधन क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ संबोधन किया है पहले का, महर्षि कर्ण के द्वारा संबोधन क्या किया गया, समीप में ही स्थित तपोवन के वृक्षों, वही ये शकुंतला जा रही है कहा, अपने पति के घर, इसे आप सबके द्वारा आज्ञा दी जाए।
तो ये कह रहे कि जो कैसी शकुंतला थी जो पहले आपको जल पिलाती थी, बाद में जल ग्रहण करती थी, आपको जल पिलाए बिना जो जल का ग्रहण नहीं करती थी। दूसरा कह रहे हैं जो आपके स्नेह के कारण मंडन प्रिया होती हुई भी, अलंकार, अलंकार से तात्पर्य क्या बच्चों, यहाँ अलंकरण प्रिया होते हुए भी, इसको सजना अच्छा लगता था, जो फूलों का जो है क्या है, उनसे अपनी सज्जा कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसी मंडन प्रिय होते हुए भी जो क्या है पत्तों को नहीं तोड़ती थी, ग्रहण नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि आपके स्नेह के कारण। अब यहाँ इसमें दो कारण बता दिए बच्चों, पहला तो ये कारण आ गया इसमें, प्रथम जो इसका चरण है यहाँ ये पहला है। अब इस पद में क्या है, ये दूसरा चरण हो गया इनका, दूसरा हो गया, और ये क्या है, पहला हो गया चरण। अब देखिए तीसरे चरण में आगे देखिए क्या है, अब आगे क्या कह रहे हैं इसमें, आधे वय। अब इसमें आधे वय, वय से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या, आप लोगों के, जैसे पहले क्या है, भवताम आए हैं पद, उससे पहले पद क्या थे, युष्मासु आया था बच्चों, ये किसके लिए आ रहा है, वृक्षों के लिए, तपोवन के जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, उनके लिए आ रहा है। वह आप लोगों के आधे, प्रथम, पहले, कुसुम प्रसूति समय, फूल की उत्पत्ति के समय पर, जब पहली बार फूल आता था, यस्या, जिसका, भवती उत्सव है, क्या उत्सव होता था, जिसका उत्सव होता था, जिसका यहाँ पर कौन है बच्चों, यस्या किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए, जिस शकुंतला का उत्सव होता था, कब, जब पहला फूल आता था, कह रहे वही आप लोगों के, अर्थात वृक्षों पर, आदि, प्रथम, पहले, पुष्प निकलने के अवसर पर, पुष्प की उत्पत्ति के समय पर जिसका उत्सव होता था, जो अत्यंत ही प्रसन्न होती थी, वह कौन थी, शकुंतला। ऐसी कह रहे कि वही सा, वही ऐसी ही, इयम शकुंतला, यह शकुंतला, पति गृह में आती, पति के घर जा रही है, सर्वई अनुज्ञातम, इसे सबके द्वारा अनुमति दी जाए। तो बच्चों इस श्लोक में, इसमें क्या कारण बताए हम यहाँ पर, ये इसके बाद देखिए यहाँ ये तीसरा कारण है, इन तीन कारणों का, कि ऐसी शकुंतला जो ये कार्य करती थी। तो ऐसी शकुंतला जो जल सिंचन के बाद ही स्वयं जल पीती थी, पहले पौधों में जल देती थी, और जिसे फूल प्रिय थे, मंडन प्रिय थे जो, लेकिन फिर भी स्नेह के कारण वो आपके पत्ते, ये पुष्प जो है नहीं तोड़ती थी, और जब नवीन पुष्प निकलता था, नया जो फूल निकलता था, तो उस पर क्या, उसे वह उत्सव मनाती थी, आनंदित होती थी। ऐसी वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, तो उसे सबके द्वारा अनुमति दी जाए। तो बच्चों यहाँ देखिए इसमें, अब शकुंतला का कोई स्वार्थ नहीं था यहाँ, निस्वार्थ भाव से वो तपोवन के वृक्षों की सेवा करती थी। इसीलिए देखिए जब निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, तो ही उसे जो है क्या प्राप्त हुआ, वृक्षों ने क्या दिया, रेशमी वस्त्र, महावर। शकुंतला ने कुछ मांगा नहीं कि मैं आप में जैसे कि पौधों में पानी दे रही हूँ, उसने कभी भी जो है ये इच्छा नहीं की कि उसे भी इसके फलस्वरूप कुछ प्राप्ति हो, अर्थात उसे इस कार्य के बदले में कुछ मिले, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा। तो उसने क्या, निस्वार्थ भाव से यहाँ वो अपना कार्य कर रही है। तो बच्चों जो भी कोई ईमानदारी से अपना कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से जब अपना कार्य करता है, तो क्या है, प्रकृति भी उसका साथ देती है, जैसे यहाँ शकुंतला का दिया। यदि आप ये इच्छा रखो कि मैंने जो है ये कार्य कर दिया, और बदले में जो है दूसरा जो है वो मेरा ये कार्य कर देगा, तो वो निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य नहीं है। निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं होगा, तो फिर प्रकृति साथ नहीं देती है। तो हमेशा जो बच्चों क्या है, सर्वदा ही अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, प्रकृति उसके साथ होती है। तो आप भी अपनी ईमानदारी से ही बच्चों अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं, अध्ययन को जारी रखें, तो इसका परिणाम भी फिर क्या होगा बच्चों, आपके हित में होगा, आपके अनुकूल होगा, क्योंकि आपने कार्य ईमानदारी से किया है, तो उसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। अब इस श्लोक में बच्चों यहाँ, अब देखते हैं यहाँ, क्योंकि जो तपोवन की प्रकृति, उस पर क्या है, मानव व्यापारों का आरोप हुआ है बच्चों, यहाँ स्नेह की स्वाभाविक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। अब यहाँ इसमें प्रकृति और मानव के पारस्परिक स्नेह संबंधों पर भी सुंदर प्रकाश डाला गया बच्चों इसमें। तो प्रकृति चिंतन की दृष्टि से ये हृदय स्पर्शी भाव अभिव्यक्ति है यह। अब देखते हैं इसमें, और इसके अंदर अलंकार जो है बच्चों, इसमें है समासोक्ति में, यही लिख देती हूँ, अलंकार कौन सा है इसमें, समासोक्ति अलंकार है बच्चों इसमें। क्यों है समासोक्ति अलंकार, क्योंकि वृक्षों पर सजीव भ्रातृ व्यवहार का आरोप किया गया। कारण क्या है इसका, वृक्षों पर सजीव भ्रातृ व्यवहार
था आरोप। तो कौन सा अलंकार आ गया फिर? समासोक्ति। और साथ ही बच्चों यहाँ पत्तों को न तोड़ने में शकुंतला का स्नेह कारण बताया है। किस कारण से वो पत्ते नहीं तोड़ती? स्नेह के कारण। तो इसके कारण यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया? इस पद के कारण बच्चों यहाँ क्या है? काव्यलिंग अलंकार। इस पद में यहाँ बच्चों छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित। यहाँ लिख देती हूँ मैं। छंद है बच्चों इसमें शार्दुल विक्रीडित। ये हो गया इसमें छंद। अब देखते हैं इसमें यहाँ समास और अलंकार कौन से पद में आ रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए कुसुम प्रसूति समय। यह जो ये पद है, इस पद में क्या है? यहाँ कुसुमा नाम, इसके बाद आगे बच्चों इसमें क्या है? प्रसूते। समय। समास कौन सा हो गया बच्चों? यहाँ तत्पुरुष समास। इसके बाद आप और देखिए इसमें पद आया है प्रिय मंडनापि। देखिए यहाँ है, ये पद है बच्चे से प्रिय मंडनपि। इस पद में क्या है? यहाँ प्रिय मंडनम, प्रियम मंडनम यस्या सा। कौन सा समास है बच्चों? आप जान गए होंगे, बहुव्रीहि। ये प्रिय मंडन बच्चों, यहाँ पर क्या? प्रिय मंडना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें, और यह मैंने बताई दिए नादते जो नए और आदते से मिलकर बना है। और इस आदते में क्या है बच्चों? यहाँ आ उपसर्ग है, इसमें धातु कौन सी है? दा। लकार कौन सी है इसमें? लट। ये। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे। अब देखिए इससे आगे का जो श्लोक है, इसमें क्या है बच्चों? कोकिल रवम सुचित्वा। अब यहाँ, अब देखिए यहाँ कोकिल रवम सुचित्वा। अब जैसे ही अनुमति मांगी है वृक्षों के द्वारा, तपोवन के जो वृक्ष हैं उनसे अनुमति मांगे कि सब जो है आज्ञा दीजिए शकुंतला को जाने की। कहाँ जाने की? अपने पति के घर। ये शकुंतला पति के घर जा रही है, इसे आप सब आज्ञा दीजिए। तो देखिए अब वृक्ष जो है बोल नहीं सकते, यहाँ बोलेंगे नहीं, मानवीकरण तो कर दिया, लेकिन देखिए अब उत्तर जो है वो किस माध्यम से आया है? कोयल के शब्द को। कोयल का शब्द, रव क्या होता है? ध्वनि, शब्द, कोकिल कोयल, सुचित्वा सूचित करके। अब कोयल की ध्वनि के द्वारा सूचित किया, उससे क्या हो गया? प्रत्युत्तर क्या दिया वृक्षों ने? कोयल की मधुर ध्वनि को अपने प्रत्युत्तर के रूप में बच्चों यहाँ पर उन्होंने जो है प्रस्तुत किया है। तो इससे क्या है कि वृक्षों ने भी शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई, वृक्षों के द्वारा। अब देखिए यहाँ इस श्लोक में इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं। इस श्लोक में क्या है? वनवास के जो बंधु हैं, जो वृक्ष हैं, उन्होंने यहाँ देखिए कोयल का जो शब्द है वो सूचित होता है। तो इस श्लोक में उसकी पूरी आगे व्याख्या है। अनुमत गमना, ये शकुंतला। इसके बाद देखिए आगे क्या है? तरुभी, और उसके बाद क्या है? इयम। ये पद क्या है? तरुभी इयम। वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृतम। प्रतिवचनीकृतम। इसके बाद बच्चों यहाँ क्या है? ये पद ए भी, ये पद है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे। ए भी है बच्चों, ए भी के बाद में आगे क्या? ईदृशम। ईदृशम है, और इससे पूर्व में बच्चों ये प्रति वचनी कृत। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? अनुमत गमना, गमना क्या है? जाने की, जाने की अनुमति दे दी गई। किसे? शकुंतला को। शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। तरु भी, इन वृक्षों के। इयम, इयम यहाँ जो पद है बच्चे, इसका क्या अर्थ है? इयम किसके साथ लग गया? शकुंतला के साथ। इस शकुंतला को, ये किसके साथ जुड़ेगा? शकुंतला को।
इयम शकुंतला, इस शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। किसके द्वारा दी गई है अनुमति यहाँ? वनवास बंधु भी तरु भी, तपोवन के बंधु के समान, तपोवन के जो बंधुभूत हैं, जो सहवासी जो वृक्ष हैं, उनके द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर तरु भी कैसे हैं, पेड़ कैसे हैं, उनके लिए यह शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ बच्चों? तरु भी वनवास बंधु के साथ जुड़ा है। वन में वास करने वाले, वन में रहने वाले बंधुओं के समान जो ऐसे सहवासी वृक्षों के द्वारा, तरुभी पेड़ों के द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। अब देखिए इसके पश्चात कह रहे परभृत विरुतम। परभृत का क्या अर्थ होता है बच्चों? कोयल। विरुतम क्या होता है? ध्वनि, शोर। इससे पहले देखिए क्या पद था? रवम। रवम भी ध्वनि होती है। विरुतम ध्वनि, कोयल की ध्वनि को। कोयल के लिए यहाँ पे क्या है बच्चों जो पद प्रयुक्त किया? परभृत। क्या होता है? कोयल। कोयल की ध्वनि को ए भी क्या है? इन वृक्षों के द्वारा, ए भी से तात्पर्य वृक्षों ने, ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनम प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। पद यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे? कलम। इसका क्या अर्थ है? मधुर। ये क्या होता है? मधुर। पेड़ों ने, इन वृक्षों ने अपना उत्तर कैसे दिया? कोयल की सुंदर मधुर जो ध्वनि उसके माध्यम से, कोयल की मधुर ध्वनि के माध्यम से ही दिया। यहाँ क्या कह रहे हैं? यथा, क्योंकि अब जैसे क्या किया है, उत्तर कैसे मिला है, जाने की अनुमति कैसे मिली है? ए भी इन वृक्षों के द्वारा, परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को, ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। कोयल की ध्वनि कैसी? मधुर। कोयल की मधुर ध्वनि को इन्होंने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। तो यह जो है उत्तर इन्होंने दे दिया। प्रत्युत्तर में क्या कहा? ध्वनि से सूचित कर दिया। और ध्वनि से सूचित का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? कि तपोवन के वृक्षों के द्वारा, तपोवन के जो बंधुभूत सहवासी जो वृक्ष है, उनके द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। अब बच्चों यहाँ देखो, आप ये जो वनवास बंधु भी जो इसमें पद आ रहा है, देखिए यह पद है। इस तरह जो बच्चों ये जो पद आया है, ऐसा ही प्रयोग जो है आपको उत्तर रामचरितम में भी देखने को मिलेगा। देखिए ये पद है वनवास बंधु भी, ये उत्तर रामचरितम, जो ये उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है बच्चों, नाटक है, किसका है? ये भवभूति जी का है। तो इस उत्तर रामचरित में भी जो है, देखिए आप यहाँ तीसरे अंक का तृतीय अंक है, और तृतीय अंक का कौन सा श्लोक है? 8। 8वें श्लोक में आप देखेंगे, वहां पर भी इसी प्रकार का वर्णन है बच्चों। देखिए क्या पंक्ति है? यत्र द्रुमापि मृगापि बंधुओं में, ये श्लोक में है बच्चों। यह श्लोक में चरण में बच्चों यहाँ आता है वन, यहाँ यत्र से लेकर के यहाँ तक है ये। यत्र द्रुमापि मृगापि बांधों में, भभूति जी का ये नाटक है उत्तर रामचरित, इसमें ये वर्णन है। तो वनवास बंधु जी का। और देखिए आप इसमें इसी तरह का ही जो वर्णन है बच्चों, वह है वनवास बंधु जी का जो ये वर्णन आया है, यह अन्य भी नाटकों में इस प्रकार से बच्चों मिलता है। तो प्रकृति को जो है क्या है? सहवासी, जैसे सहवासी माना गया, अपना बंधुजन माना गया। अब देखिए इसमें जो ये पद है परभृत विरुतम, अब यहाँ इसको जो है परभृत क्यों कहा गया बच्चों? कोयल के लिए परभृत शब्द क्यों होता है? कोयल क्या है? अपने बच्चों को स्वयं ने पाल करके और कौओं के घोंसले में रख जाती है, और काले रंग के कौवे उन्हें अपने ही बच्चे समझकर प्यार से पालते हैं, जो बड़े होकर क्या है? उड़कर कोयलों में मिल जाते हैं। इस कारण से कोयल को कहा गया परभृत, दूसरों से अपना कार्य करवाने वाली। परई अन्नई भृता पालिता, परभृता। तो ऐसे कौन है? कोयल। इसलिए इसका क्या नाम है यहाँ बच्चों? ये पद जो किसके लिए? परभृत। कौन है? कोयल। अब देखिए जो ये इसमें पद है परभृत विरुतम, ऐसा ही जो है इसमें उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों? इस पूरे पद का उल्लेख मिलता है मृच्छकटिक में। मृच्छकटिक यह है, इसमें ये नाटक है, इसमें यह मिलता है बच्चों पद।
स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों से। वृक्ष कटिका यह किसके द्वारा है? शूद्रक जी द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए कैसे मिलता है। वृक्ष कटिका में भी ये कौन सा अंक है? 7वां तो अंक है बच्चों, और उसमें भी जो है कौन सा तीसरा क्या है? श्लोक। ये तीसरा श्लोक है। वर्णन क्या मिलता है यहाँ देखिए, परवृत्त एव नीडे रक्षितो वायसी भी, यह वर्णन। इसी प्रकार का ये वर्णन है बच्चों, ये है जो ये तीसरे अंक 7वें अंक के जो है तीसरे श्लोक में प्राप्त होता है। ये शूद्रक जी का लिखा हुआ है, आचार्य शूद्रक जी का, और यह जो है भवभूति जी का है ये नाटक। भवभूति जी का है ये उत्तरामचरितम है, और ये जो है वृक्षकटिकम जो है ये शूद्रक जी का है। नाटक है बच्चों ये। अब ये देखिए इस श्लोक में, अब इसमें और देखते हैं बच्चों यहाँ क्या है। ये वन के वृक्ष स्वयं नहीं बोल सकते थे, इसलिए उनकी ओर से जो है कोयल ने कहा, और कोयल की ध्वनि जो है बच्चों शुभ शगुन भी होती है, उसकी सूचक होती है। अब देखिए इसमें ये जो श्लोक हमने किया है बच्चों, इसमें कोकिल ध्वनि को वृक्षों का प्रतिवचन मानकर उसे शकुंतला गमन में उपयोगी बतलाया। तो अलंकार कौन सा हो गया बच्चों यहाँ पर? इसमें परिणाम अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? परिणाम। परिणाम अलंकार है इस श्लोक में। दूसरा बच्चों यहाँ पर पद आया वनवास बंधु, यह है जो पद है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसके बाद देखिए इसमें प्रसाद गुण है बच्चों इस श्लोक में। रीति कौन सी है? वैदर्भी। सात गुण वैदर्भी रीति है इसमें। और यहाँ छंद कौन सा? अप्रवक्त्र छंद है। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, अपर वक्त्र छंद ये है। ये छंद कौन सा होता है बच्चों? आप जानते हैं इसको, कि जिस छंद के विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में क्रमशः 2 नगण, 1 रगन, 1 लघु और 1 गुरु हो, तथा सम चरणों में क्या 1 नगण, 2 जगन, 1 रगन, इस क्रम से जो है, इस क्रम से क्या हो 12 वर्ण हो, तो वहां पर अपर वक्त्र छंद होता है। तो यहाँ ये छंद है बच्चों इसमें। अब देखते हैं इसके बाद जो है आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ व्याकरण का इसमें एक समास भी है बच्चों। यहाँ देखिए कौन सा? अनुमत गमना में है। ये जो पद है इसमें बच्चों अनुमत गमना में, इसमें समास है अनुमतम गमनम यस्या सा। समास कौन सा बच्चों? बहुब्रीहि। बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का भाग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।